Hello plus 2 class. Today we are going to start our next topic, that is 1.4 topic, and the name of the topic is rumor and proficiency. And this topic is on page number 294 in your NCERT part 3 book. So let's start the topic. Rumors क्या होते हैं? Rumors कुछ ऐसी बातें होती है जिसके ऊपर हम 100% बिलीव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेकिन प्रोफेसीज़ क्या होती है कि जो बातें हम सुनते हैं, यानी जो रूमर्स हमने सुना, कुछ फैक्ट्स हमने सुने, उसके बेस पे जब हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं, दैट इज़ प्रोफेसीज़। तो क्या हो रहा था, कहते हैं कि जो रूमर्स और प्रोफेसीज़ है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था लोगों को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। एक्शन में कन्वर्ट मीन्स लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक रूमर फैल रहा था, जैसे कि हमने भी देखा अभी तक चैप्टर में कि जो मेरठ के सिपाहीज़ थे, उन्होंने ये क्लेम किया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो उन्हें कार्ट्रिज प्रोवाइड कर रही है राइफ़ल को फिल करने के लिए, उस कार्ट्रिज के ऊपर काऊ और पिग की फ्लैश लगाई जा रही थी। तो उसी वजह से बहादुर शाह जफ़र के वो कोर्ट में पहुँचते हैं और उनके सपोर्ट के लिए डिमांड करते हैं। तो जो कार्ट्रिज थी, ऐसा पता चला था सोर्सेज से, जो कार्ट्रिज थी वो कार्ट्रिज एनफील्ड राइफ़ल्स की थी। मैंने ब्लैक पेन से मेंशन किया हुआ है एनफील्ड राइफ़ल्स। एनफील्ड राइफ़ल्स की जो वो कार्ट्रिज थी, ऐसा कहा गया था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को ये कन्विंस करने के लिए कोशिश की कि जो ये बात है कार्ट्रिज वाली, वो एक रूमर है, उसमें कुछ भी फैक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो रूमर था वो वाइल्ड फायर की तरह फैला था। इसकी जो ओरिजिनेशन हुई थी, मतलब इस रूमर की जो ओरिजिनेशन हुई थी, वो कैप्टन राइट की एक रिपोर्ट से हुई थी, जो उस टाइम पीरियड पे कमांडेंट थे राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के। उन्होंने 3rd वीक ऑफ जैन 1857 में एक रिपोर्ट इशू की थी। उससे ये क्या हुई थी, रूमर की ओरिजिनेशन हुई थी। उसमें उन्होंने ये बताया था कि एक टाइम पे लो कास्ट के एक खलसी वर्कर हुआ करते थे, जो मैगज़ीन के लिए काम किया करते थे, दमदम मैगज़ीन के लिए। उस टाइम पीरियड पे उन्होंने एक ब्राह्मण सिपाही से पानी, वाटर ड्रिंक करने की डिमांड की थी उनके लोटे से, यानी सिपाही के लोटे से उन्होंने ये कहा था कि मुझे पानी पिला दो। लेकिन ब्राह्मण सिपाही ने उन्हें बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि वो पर्सन जो था वो लो कास्ट से बिलोंग करता था, और उन्होंने ब्राह्मण सिपाही ने ये कहा था कि अगर मैं आपको पानी पिलाऊंगा तो मेरा जो रिलीजन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। तो इसी से फ्रस्ट्रेट होके, एंगर में आके खलसी ने रिप्लाई दिया था, या हम कहेंगे उन्हें एक श्राप दिया गया था कि आप जल्दी ही अपनी कास्ट और रिलीजन को खो देंगे। और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कर रही थी काऊ और पिग की फ्लैश वाली कोटिंग कार्ट्रिज के ऊपर, तो लोगों को ये बात सच लगने लगी थी और उन्होंने इस अभिशाप को सच मानने लग गया था कि ये श्राप जो है वो सच हो रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट जो थी वो कितनी ट्रू थी, कितनी नहीं, वो किसी को भी नहीं पता। लेकिन ये जो रूमर था वो आग की तरह फैलने लग गया था और लोगों के मन में डर फैल गया था। दूसरा रूमर जो था वो ये फैला था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, वो गिगनेटिक कॉन्स्पिरेसी कर रही है कास्ट और रिलीजियस को डिस्ट्रॉय करने की। जो कास्ट और रिलीजियस है वो हिंदू और मुस्लिम का। कैसे पता चला? कहते हैं कि ऐसा रूमर फैल रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो आटा, यानी फ्लोर के अंदर काऊ और पिग के बोन की पाउडर जो है वो मिक्स करके मार्केट में सेल कर रही है, जिससे इन हिंदू और मुस्लिम का जो रिलीजन है वो डिस्ट्रॉय हो सके और वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो इससे लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए थे, और पैनिक की वजह से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था। फ़ियर बैठ गया था लोगों के मन में, और उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कुछ अगेंस्ट नहीं होंगे तो वो हमें क्रिश्चियन बना देंगे। इससे अगर हमने अपने धर्म को बचाना है तो हमें इनके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा। रिपोर्ट से हमें ये भी पता चला था कि जो नॉर्थ इंडिया था उसके वेरियस पार्ट्स में कम्युनिकेशन, यानी इस रूमर से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन था वो हो रहा था, और जो सोर्स था दैट इज़ चपातीस डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। एक पर्सन आता था रात को चपाती देने के लिए, और उसे ये कहा जाता था कि 5 और चपातीस जो है वो नेक्स्ट विलेज में आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अभी तक इस बात का कुछ नहीं पता चला कि इसका क्या मतलब था, इसे डिपिक्ट नहीं किया गया, लेकिन ये ज़रूर था कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन जो है वो वहाँ पर हो रहा है। और यही सारी जो चीज़ें थी वो एक सिंबल बनी थी ओमेन ऑफ एन अपहीवल का। ओमेन ऑफ एन अपहीवल का मतलब होता है एक सडन बिग चेंज जो था वो होने वाला था, और ये सारी सिंबल्स बने थे इस
बात के लिए। तो आपका 1.4 टॉपिक जो है रूमर्स एंड प्रोफेसीज यही रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर एवरीवन and keep studying hard because board exam is coming nearer and nearer. So see you soon in next video. Till then, take care everyone. Bye bye.